विद वर्षा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मी वर्षा और आप है मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। स्विच करे मूड जो हो जाए सैचुरेशन, रंग भरी लाइफ जैसे कलर टेलीविजन, म्यूजिक भी बजेगा, बातें भी होंगी। आज जो चर्चा में हमारे साथ हैं वो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान है। इनके गानों से फिल्म हिट होती है। ये सलमान खान के भी फेवरेट है। आज की पार्टी मेरी तरफ से लगा के तेरी मेरी प्रेम कहानी तक का सफर इन्होंने किया है। बाकी की बातें इन्हीं से कर लेते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शब्बीर अहमद। थैंक यू शब्बीर जी, आप आने के लिए चाय पे चर्चा विद वर्षा। एंड सबसे पहले तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इसका गाना बनाया चाय पे चर्चा विद वर्षा, जो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। जी। आप इतने क्रिएटिव हैं। मुझे लगा मैंने उस दिन आपसे सिर्फ फोन पे बात की थी कि ऐसा सॉन्ग बनाना है, और आपने ऑन द स्पॉट कैसे, मतलब कहाँ से इतना टैलेंट आया? कोई नहीं, हम जिनके साथ काम करते हैं उनका नाम है सलमान खान। जो उनके साथ सीखे हैं कि कोई को काम कितना जल्दी डिलीवरी करना चाहिए, कितना शार्प माइंड रखना चाहिए, कितना जल्दी पकड़ना चाहिए थॉट, उसके बारे में रिसर्च की। क्या आज चाय विद वर्षा अगर हम बैठे तो हमारी क्या जिंदगी की लाइफ गॉसिप बातें ये सब होनी चाहिए। डीप तक तो जाते हैं आप। इतना डीप नहीं जाएंगे, सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे। हर चीज ना, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मस्ती, थोड़ा वो, हर चीज कुछ बात आप पूछेंगी, कुछ वो नहीं, तो हर एक चीज पे चलेगा। तो ये सारा जो क्रेडिट है वो जाता है सूरज जुमानी, जिन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट कराया। हाँ, सूरज भाई, आई लव यू। सूरज, आई लव यू टू। सो टेल मी अबाउट योर फैमिली, योरसेल्फ। आप हैं कहाँ से? आप कैसे मुंबई आना हुआ आपका? मेरी पैदाइश मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, भिवंडी में मेरी पैदाइश है। लेकिन बाद में घर वाले लोग शिफ्ट हो गए गांव। तो मेरा ननिहाल जो है, मेरी माँ अपने ननिहाल है। तो मेरा बनारस से जौनपुर और केराकत के बीच में एक गांव है विजयपुर बेलाव, जहाँ नदिया के पार फिल्म हुई थी। तो वहीं से कुछ मैजिक हुआ, पनपा है अंदर कि वहीं से मेरे अंदर ये क्रिएशन चला। फिर वहां से हम फिर बम्बई आए, फिर धीरे धीरे ये सफर शुरू हुआ। अरे वाह। अच्छा शब्बीर जी, टेल मी अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी। कैसी रही? म्यूजिकल जर्नी अच्छी रही, कोशिश चल रही है, मेहनत कर रहा हूँ। कैसे शुरू हुई? शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? देखो, शुरुआत हुई मेरी 97 में। मेरी मुलाकात हुई सलमान खान से। मेरी मुलाकात कराई साजिद वाजिद भाई ने। साजिद वाजिद भाई ने मेरी मुलाकात कराई। फिर सलमान भाई से मिलने जुलने का सिलसिला चालू रहा। रोज जाना आना, एक दिन छोड़ पूरा दिन शूट पे, शूट से घर पे 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब तक चल रहा है उनके साथ। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और 2004 में मेरी फिल्म गर्व का पहला गाना हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे, वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने जो सलमान भाई की फिल्म करी थी वो थी शादी करके फंस गया यार। वो लेट रिलीज हुई, लेकिन वहां से स्टार्ट हुआ। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई। और सलमान भाई के थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी शाहरुख खान से, उन्होंने मिलाया था। तो उसमें मेरा एक दोस्त था, वो मेरा डायरेक्टर सोहम शाह, करण जौहर सर का एसोसिएट था। तो सोहम शाह मेरा दोस्त था। तो सोहम के साथ एक फिल्म का प्लानिंग चला, मगर आना जाना मिलना जुलना। तो मेरी उसी दौरान सलमान भाई ने अपना शाहरुख खान जी से मुलाकात कराई थी। तो एक फिल्म बन रही थी काल काल में हम तुम करें धमाल, तौबा तौबा इश्क में करिया। तो वो मेरी एक साथ रिलीज हुई, इधर हम तुमको निगाहों में छुपा लेंगे और उधर काल। तो वहां से मेरा जर्नी का सफर। दोनों हिट गाने थे जी, बहुत हिट थे। आई नो, आज तक याद है सबको। जी। नाइस। अच्छा, इतने सारे दिग्गजों के बीच में अपनी एक जगह बनाना, वो कितना टफ था? बहुत। ये वही है ना कि आप
बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा टफ है है, ना। क्योंकि जिस दौरान हम आए थे वो दौरान था जावेद साहब, गुलजार साहब, अपना आनंद बख्शी जी, जावेद, मतलब सारे दिग्गज दिग्गज लोग, शायरों हाँ। का दौर था। बड़े हम्म। बड़े हम लोग तो कहीं गिनती में भी नहीं थे। हम्म। लेकिन यही है कि जब आप मेहनत करो और हौसला रखो और आपके पीछे कोई खड़ा रहे और आपके सर पे माँ बाप की का हाथ हो, उनका दुआ साथ हो, ऊपर वाला, तो फिर मतलब हर पीछे चीज। खड़ा होना कोई बहुत जरूरी है, एक और सपोर्ट तो वही चाहिए पीछे लाइफ एक में। ही वो फरिश्ता है जिसका नाम है सलमान सलमान खान। खान, उन्होंने खैर कितने लोगों की लाइफ बनाई है, हाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जी, बहुत सारे इंटरव्यू उनके देखते आ रहे हैं। जी, वो तो बात सच है वो कि कभी लोग तो ड्रीम में सोचते होंगे कि कभी मिल ले। सलमान खान आपको खाना खिलाए, या सलमान खान आपके बाजू में बैठा हो, लेट जाए, बातें करे, हंसी मजाक, खाना बनाए अपने हाथ से और आपको दे, अपने साथ बिठा के खिलाए। ये तो एक ख्वाब है ना, ये ख्वाब। सच में ड्रीम और है। ये सब ख्वाब में भी नहीं को सोच सकता, लेकिन ये प्यार है उनका। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है, मेरे लफ्ज अधूरे हैं बिना उनके। पूरा नेशन उनकी तारीफ करता है, व्हेन वी लव जी, पूरा नेशन करता है उनकी तारीफ। जी। आप मुझे ये बताइए कि आपका करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था, कहाँ से आप एकदम से क्लिक हुए? मैं बताया ना, मेरा पहला ही गाना खुला गर्व जो हम वाला। तुमको, वो हिट हो गया। उसके बाद वो गाना था हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम्म। और उसी दौरान शाहरुख खान का गाना काल। रिलीज हुआ था, हमको हमी से चुरा लो। और वो टक्कर का मतलब गाना चला, तो फिर काल, तौबा तौबा, उधर छैया छैया, तो जिंदगी वहीं से टर्न मारी। छैया छैया भी आपने लिखा है? नहीं, छैया छैया गाना शाहरुख खान जी का हिट हुआ था, हाँ, और शाहरुख खान मलाइका का कॉम्बिनेशन हिट। कॉम्बिनेशन, हाँ। उधर शाहरुख खान ऐश्वर्या का हमको हमी से चुरा लो, और इधर सलमान खान से हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तौबा तौबा इश्क में करियां, काल धमाल। तो वो एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मतलब ड्रीम था, ड्रीम। ड्रीम कम ट्रू। जी। किस आर्टिस्ट के साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आता है काम करने में? एक ही नाम, सलमान खान। राइट। कुछ इंसिडेंट बताइए आपके साथ सलमान खान के शूट के दौरान जो आपके साथ हुआ हो, इधर रिकॉर्डिंग में या कुछ नहीं ऐसा? नहीं, ऑलवेज शूट पे जाए, वो बिजी रहे, कितने लोग भी रहे, शब्बीर शब्बीर, वो अरे वो गाने का वो इसका ये तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ लाइन लगी हुई है, हाँ, मिलने के लिए लोग, भी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब, और हम छोटे लोग हैं, और वो हमें बुला के कंधे पर और हाथ रख के लेके जाते हैं, और वो बात करते हैं, बिठाते हैं, खाना खानी, और हम जाके उनको प्यार से गले लगते हैं, कभी उनका हाथ दबाने लगते हैं, कभी उनके कंधा दबाते हैं, खड़े रहते हैं, लोग देखते हैं तो बहुत बड़ी बात गर्व है, की बात गर्व है। की बात। उनका फोन आता है, हाँ क्या हुआ, बताओ, चलो सुनाओ, ये इसको ऐसे करो, इसको वो करो, मतलब बिना काम के भी बात होती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है, और फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ही बड़ी बात जी। है ये तो बिल्कुल सही है। आपके टॉप 10 गाने जो आपको बहुत पसंद है? देखो, हर गाने अच्छे वो तो हैं, खैर मैं मालूम कौन है सा आपने बनाया आपके हर, लेकिन आपको खुद को एकदम ऐसे दिस इज माय फेवरेट, दिस इज माय बेबी, समथिंग ऐसा होता है ना, ये कैसे बन गया यार? नहीं, ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गाने मेरे लिए अच्छे हैं। कुछ कुछ गाने हैं जिनको हम सुनते हैं तो बोलते हैं अरे यार क्या गाना हो हाँ गया, हाँ, वही लिखा गया, क्या उन्हीं बन गानों गया। के बारे में पूछ जैसे रहा था। तेरी मेरी गाने को आप सुन लो तो उसका, जैसे अभी फिल्म फतेह का सॉन्ग, हाँ आज भी है कल भी होगा, रांझा तो हीर दा, हाँ हाँ, तो वो beautiful कुछ song। चीजें जो है कि यार यार क्या हो गया, हम्म। कुछ जैसे राम सिया राम, कुछ चीजें बन गई, हाँ हम हाँ, तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, चीजें कि आज भी अंतरे सुनो तो आपको मजा मुखड़े आता है। सुनो, तो एक वो होता ना कि अरे यार क्या बात है, वाह। आपका फतेह में अपने सोनू सर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? सोनू भाई मेरे स्ट्रगल के दोस्त हैं। मेरी पहली फिल्म जो थी, इसके बाद एक फिल्म थी मिशन मुंबई, जिसमें
वो एज ए हीरो थे, उसमें मैंने एक गाने लिखा था। तब से आज तक का सफ़र वैसे ही रहा कि वो सोनू भाई का, मेरा कोई भी उनकी पिक्चर आती है मेरा गाना रहता है। तो वो पहले सब ट्राई कर लेंगे, बाद में फिर मेरे को बोलेंगे, फिर एक एक करके सब गाने वो करेंगे, नहीं नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ हाँ तो ऐसा है, सोनू भाई मेरा यार है, और सोनू भाई के थ्रू मैं सूरज भाई से मिला, जिनका नाम है सूरज जुमानी। जुमानी, हाँ हाँ। तो उन्हीं के वजह से मिला। तो और सोनू भाई मेरे लिए भी एक बोलते हैं ना, एक अहमियत है कि अगर मेरे लिए सलमान भाई प्यारे हैं तो वैसे ही संजय दत्त है, वैसे ही मेरे 2-4 लोग हैं जो मेरे दुख सुख में मेरे लिए खड़ा रहे, हमेशा मेरे काम आए। संजय दत्त तो भी उसमें से amazing। उसमें सलमान भाई हैं, संजय दत्त हैं, उसमें भी कई और नाम हैं, हाँ हाँ लेकिन सोनू भाई भी उसी हिस्से से एक हिस्सा है मेरे लिए, हाँ हाँ। कि हमेशा मेरे वक्त पे खड़े रहते हैं, चाहे वो मेरे घर का हो काम, या मेरी शादी का फंक्शन का, या मेरे ईद त्योहार। सोनू भाई ऑल टाइम मेरे साथ, उनका रिश्ता अच्छा रहा, चाहे वो बिजी रहें, शूट पे रहें, मैं जाता हूँ तो। और मेरा उनका झगड़ा भी बहुत होता है। अच्छा, क्यों? हाँ, हर बार गाने को लेके, कोई चीज पे लेके बोलते हैं, अबे तू, तेरे को कुछ नहीं मालूम, तू क्या है, तेरे को तेरे ही पता नहीं है, वो सब कर। मैं भी बोलता हूँ हाँ ठीक है, अंदर ठीक से है। आपका असली वाला शब्द हाँ, जगा रहे होते हो। तो सोनू भाई बहुत मेरी, मतलब बताया ना कि मैं कुछ लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, सलीम सुलेमान, सोनू सूद, संजय दत्त, सलमान खान, ये वो नाम है, शराफत अली खान साहब, साजिद वाजिद के डैडी, जो मैं हमेशा, मेरी दुआओं में ये लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है जो आजकल के गाने बन रहे हैं, जैसे आपके गाने, गर्व का जो गाना है, अभी तक हमें याद है, लिरिक्स याद है, एवरीथिंग, और आजकल के जो बनते हैं मतलब सुना और ख़त्म। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आगे का बॉलीवुड फ्यूचर, म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड फ्यूचर क्या है? देखिए, जब तलक ना ये, वैसे तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि मैं अभी क्या ऐसा कर दिया हूँ कि मैं किसी को नसीहत दूं या बोलूं। मैं एज ए राइटर भी ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो चीज़ मैंने सुनी है, कि देखो म्यूज़िक में एक सोल होना चाहिए। आज भी आप गाना सुनो कि कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। दुख के सब साथी, सुख में ना कोई, सुख में ना कोई, करेक्ट है ना। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह कहीं पे नहीं, या हो आज मौसम झिलमिल सितार, आवाज मैं न दूं। देखो क्या मेलोडी होती थी, क्या वो होते थे, और राइटिंग होती थी, लग जा गले नैना बरसे। देखो क्या अवध होती थी, नैन लड़ गई है तमन्ना माँ। आप देखो कि राजा मेहंदी अली खान साहब क्या लिखते थे, ओह, कि अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप देखो साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन, आप देखो आर.डी. बर्मन, आप नौशाद साहब को देख लो, वो बातें होती थी। आज सब कमर्शियल कर दिए, कमर्शियल क्या है, कमर्शियल क्या है। हाँ, आज कोई एक सिंगर का नाम हो गया तो बोलेगा अरे नहीं नहीं, वो कितना भी अच्छा काम किया, नहीं नहीं नहीं, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। नहीं, बिजनेस के हिसाब से तो कहाँ से गाना चलेगा। एक गाने के लिए कितना प्रेशर होता है, एक्टर का अलग, डायरेक्टर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग, कंपनी का अलग। कैसे जब सब एक पटरी पे होंगे, और ऐसा भी नहीं, इसमें कुछ अच्छे भी आए हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो आशिकी 2 के गाने तो आपको तो याद ही है ना। तो इसी तरह ना कि हमको मेहनत करनी चाहिए। पुराने ज़माने में देखो, आज कमर्शियल बिजनेस है, कर करके आप अपने कल्चर से किन किन चीज़ों को निकाल दे। पहले आप गाने होते थे तो आप देखो, अगर बसंत पंचमी आई तो आपको गाने मिलते थे,
बैसाखी आई तो गाने मिलते होली थे। के गाने इतने अच्छे होते थे। अगर होली आती थी अवध में तो काशी तो आपको होली खेलने को मिलता था। हाँ। आप उसकी चीजों में एक बहन एक साल इंतजार करती थी, पूरा साल कि एक दिन मेरा आएगा, और वो बोलती थी राखी। हम बहनों के लिए मेरे भैया हम्म, आता है एक त्योहार। वो चीजें थी। कमर्शियल के चक्कर में आज की फिल्मों में आप बता दो, कहाँ वो भाई बहन का राखी का गाना है, कहाँ वो बैसाखी का गाना गया, कहाँ वो होली का गाना चला गया, कहाँ वो आप अब प्रार्थना कहाँ सुनने को मिलते हो, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा इंसान। कहाँ वो शहीदों के गाने जो आते थे क्यों नहीं बनते हैं। क्या लगता है मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? बॉलीवुड इंडस्ट्री सही है, लेकिन ये हम सब लोग को मिल के करना हो। अब ये नहीं कि नहीं तुम करो, तुम ही करो, तुम ही करो, नहीं, हम सबको एक होना पड़ेगा। पहले देखिए पहले के जमाने की आप देखो, मेलोडी देखो, राइटिंग देखो, सिंपल वे में क्या बात होती थी। हाँ आई नो अभी आज जैजी करो, अर्बन करो, ये करो, तो फिर कहाँ से चलेगा। म्यूजिक ड्रॉप म्यूजिक डाल दो, ये डाल दो, ढोलक तबला लाओ तो आज चिढ़ते हैं, हारमोनियम लेके आओ तो बोलते पुराना है। ओके। तो आप सोल कहाँ से लेके आओगे जब सोल कोई आप निकालोगे। अभी कोर तो बोले अरे ये क्या है, हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या गाना है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, हिट तो होते थे ना। हाँ, हो मैदान में अगर हम डट जाए, हट जाए, हो चलते थे ना। तो वो आज अगर ऐसा नहीं होता तो आज पुराने गाने को रिक्रिएट क्यों कर रहे हैं, यानी हाँ। पुराना वो ना। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और कंपोजर को मौका देना चाहिए, राइटरों को मौका देना चाहिए, सिंगरों को नए मौका देना चाहिए। जब आप दोगे तभी तो आपको नई चीजें मिलेगी ना। तो आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो आजकल के न्यू सिंगर हैं उनके लिए ज्यादा टफ हो गया है आगे आना? 100% कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि बस आपको आने से पहले आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंगिंग सीखना चाहिए कि रफ़ी साहब ने क्या गाया, किशोर दा ने क्या गाया, हमारी दीदी सुरों की मलका क्या गाई हैं। आप सुनोगे तभी तो उसका एक्सपीरियंस दोगे ना। जैसा आपने अभी कहा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है डायरेक्टर का, इसका उसका, तो इस बीच में वो कहाँ से अपना टैलेंट दिखा पाएंगे? टैलेंट तो उसी में से तो आपको निकलना पड़ेगा ना। अगर आप फ्रीडम दोगे सबको तो ही कुछ होगा ना। अगर आप दोगे नहीं तो कैसे होगा। आप एक कंपोजर को छूट दो कि भाई मेरे को आप अपने हिसाब से फिल्म के हिसाब से बनाओ, पिक्चर गाने बनाओ, तो वो मेहनत करेगा तो काम करेगा ना। करेक्ट, ये तो है। जैसे पहले बॉलीवुड की फिल्में जो आती थी, मतलब हर साल में 4-5 फिल्में आई हैं और अच्छी जा रही हैं, एक स्टोरी लाइन होती थी, एक म्यूजिक होता था, आशिकी आई, काफ़ी ऐसी मूवियाँ, इमरान हाशमी जी की कितनी मूवियाँ जो सिर्फ गाने से फेमस है। अभी वो सब कहाँ गया है? अभी जैसे बॉलीवुड को हटा के टॉलीवुड ज़्यादा उसमें है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या मिसिंग है? मैं बताया ना, देखो स्क्रिप्टिंग पे काम करना चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक्टरों को भी बजट बढ़ाना नहीं चाहिए कि वो 1 का 10, सिंगर को भी ना कंपोजर की सुनना चाहिए, कंपोजर को क्या नोट चाहिए। अभी नोट का ही तो खेल है, सुरतियों का तो खेल है। अगर वो आप नोट नहीं लोगे, अब हर आदमी अपने हिसाब से नोट लगाएगा तो कहाँ से आप नोट तो लो। दिल टूटा जुड़ा नहीं, कोई हमदर्द मिला नहीं, क्या मेरा कोई खुदा नहीं, कोई हमदर्द मिला नहीं। आप नोट लेके आओगे, सुरतियाँ लेके आओगे, सुर करेक्ट लगाओ। जब आप कंपोजर की सुनोगे
डायरेक्टर को कंपोज़र की सुनना चाहिए, कंपोज़र की सिंगर को सुनना चाहिए, राइटर को सुनना चाहिए कंपोज़र की, डायरेक्टर की प्रोड्यूसर को सुनना चाहिए, एक्टर को डायरेक्टर की सुनना चाहिए। अभी सब उल्टा-पुल्टा चल रहा है ना, तो क्या कैसे होगा बताओ? हाँ, अगर एक आइटम सॉन्ग हिट हो गया तो लोग बोलते हैं आइटम चाहिए, एक वो हिट हो गया लोग बोलते हैं ये चाहिए। जब एक दूसरे के पीछे भागेंगे तो कैसे होगा? प्रॉपर चीज़ों को टाइम दें, मेहनत करें, ज़रूर होगा। एक दौर था जब चल रहा था लड़की है क्या वो था ना, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है, तातैया रंबा हो डिस्को चलता था ना, वैसे भी गाने चलते थे। फिर उसी दौर आया, कयामत से कयामत तक, आशिकी आई, मैंने प्यार किया आई, तो चेंज हुआ ना। तो ऐसे ही दौर चल रहा है, कोई आएगा फिर चेंज होगा दौर, तो ये तो चलता रहेगा। आपका फेवरेट जॉनर क्या है? रोमांटिक सॉन्ग? मेरा फेवरेट रोमांटिक, सैड, सोलफुल, हर चीज में मेरा मीनिंगफुल जी। ओके, क्या सीक्रेट है आपके जो गाने हिट हो जाते हैं? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्द बहुत ही सिंपल रहे, आम जबान रहे, लोग समझ पाए। जो म्यूजिक का है वो म्यूजिक में एक फील होना चाहिए, अरेंजमेंट भी जो खालीपन होना चाहिए, कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात का एक सोल होना चाहिए। और मैं अगर इतने ही जानकार होता तो मैं ये सीक्रेट मुझे पता होता, मैं बताता, मुझे खुद नहीं मालूम ये कैसे हिट होता, तो कैसे है शब्बीर जी, बस जादू तो ये है आपकी। ये जादू जो है, ये जादू मेरी माँ बाप की है, कि माँ बाप की जब दुआ होती है ना, बोलते हैं ना मुश्किल राहों में जो आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। हाँ। तो हो सकता है मेरी माँ की क्या दुआएं मेरे काम आ गई कि मैं जो लिखता हूँ वो हिट हो जाता है। ये इंडस्ट्रीज में भी लोग बोलते हैं कि जो होता, अब ये कैसे हिट होता, मैं खुद डर जाता हूँ जब मुझे कोई बुलाते हैं और बोलते हैं ऐसा लिखना ये, तो मैं डर जाता हूँ कि मेरे को तो इतना इल्म नहीं है, ना इतना जानकारी है, लेकिन पता नहीं कैसे हिट हो जाता है। मैं भी ये सोच में हमेशा रहता हूँ कि ये कैसे हिट हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला मेरे से खुश है, मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, लोगों का प्यार साथ है। जिस दिन मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तो मेरा सब खराब हो जाएगा। आपके साथ कोई ऐसा क्रेजी इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हो? स्ट्रगल का टाइम था, और मैंने बताया था कि मेरी मुलाकात सलमान भाई ने शाहरुख भाई से कराई थी, और काल के लिए हमने काम किया था। तो आपको मालूम है तभी मैं आया था गांव से, मेरी माँ बचपन में एक्सपायर हो गई थी, और मेरी 5 बहनें थी, बहनों की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी। तो उस चक्कर में मैं स्ट्रगल में, मैं बम्बई में भिवंडी से दादर से अंधेरी, अंधेरी से लोखंड वाला अंधेरी आता था, और फिर जब अंधेरी से निकलता था तो फिर दादर से 1:40 की लास्ट लोकल 3:30 बजे 3:15 कल्याण पहुंचता था, और उसके बाद में वहाँ से भिवंडी जाता था। कब सुबह होती थी कब रात पता नहीं। वापस यही सफ़र मेरा सलमान भाई के साथ जब मिला तो रात 4 बजे 5 बजे 6 बजे निकलते थे। रात कब होती थी पता नहीं, कब नींद आती थी मालूम नहीं, हालात ऐसे थे। और उस दौरान जब मैं फिल्म काल कर रहा था तो मेरा दोस्त सोहम जो उसने बोला यार जब तक पिक्चर कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक तू सामने मत आना, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े नाम के राइटर ढूंढ रहे हैं। तो बोले ऐसा ना तुझे देख के रिजेक्ट कर दे, क्योंकि शाहरुख खान और करण जौहर का पहली बार कॉम्बिनेशन था फिल्म काल में, और शाहरुख खान और मलाइका जी का गाना हिट हो चुका था चिंगा चिंगा, तो वो भी डर था। तो और मेरे पास 1-2 जोड़े थे, वही मैं धोता था वही पहनता था। तो मैं जब
गया एक बार स्टूडियो, तो मालूम पड़ा कि यहाँ काल का गाना शूट चल रहा है, और वो गाना था तौबा तो इस काल काल में हम तुम करे धमाल। फिल्मालिया स्टूडियो, गोरेगांव फिल्म सिटी, नहीं गोरेगांव में फिल्मिस्तान में सेट लगा था। और मैं गया नहीं, डर के मारे। मैं बोला यार ऐसा ना हो ये लोग कैंसिल कर दे। तो वो मेरी लाइफ का अजीब, मैं पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, सब गाने हिट हो गए। जिस दिन रिलीज फिल्म थी, मैं उस दिन गलती से गया, मैं गया किसी दोस्त के साथ, और वहाँ पे करण सर, शाहरुख सर और सोहम शाह, विवेक ओबराय एंड जॉन, सब लोग थे। और अपना सिटी मॉल में वो था, सब लोग आए थे रिव्यू देखने काल का, और वहाँ मुलाकात हुई। तब मैंने बताया कि मैंने गाने लिखे। तो इतना मैं वो सोचता हूँ तो मैं बहुत हंसता भी हूँ, और वो बोलता हूँ कि यार देखो क्या दौर था कि मैं पूरी पिक्चर डर के मारे सामने। और मेरे सिटिंग में जब करण सर, फराह खान सब आते थे, शाहरुख खान गाना सुनने, तो मैं छुप जाता था जाके कि कहीं मुझे देख के रिजेक्ट ना कर दे। क्यों? अरे अब तभी मैं एकदम छोटा था, 17-18 साल का था, और वैसा नहीं था। क्या होता है कि एक फिल्म जब बनती तो इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन जुड़ रहे थे, बड़े बड़े, तो हर कोई बड़ा ही नाम चाहता है ना, तो वो एक रहता ही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कंट्रोवर्सी के चलते आपको अपने लिरिक्स चेंज करने पड़े हो गानों के? नहीं, फिलहाल मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देता हूँ कि हमारे घर में भी माँ है, बहन है, और वाइफ है, बेटी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो मेरे को वो काम नहीं कुछ भी करना जो जिससे कि मेरी बहनों को, मेरी माँ को, मेरी भाभी, मेरी वाइफ, किसी को भी तकलीफ। तो मैं उस सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि ये कल्चर मेरे दादा थे शिशिर मिश्रा, जिन्होंने भीगी पलके, कोरा कागज, तपस्या ऐसी फिल्में लिखी आपका हैं। रूट फ्रॉम म्यूजिक इंडस्ट्री से है? जी। तो वो उन्होंने लिखी है। मेरे गुरु थे शिशिर मिश्रा, भीगी पलके, तपस्या, दो रास्ते, कोरा कागज। तो वो उड़ीसा के थे दादा, डायरेक्टर, राइटर। तो वो हमेशा एक चीज़ मुझे बोलते थे कि बेटा लड़की जो होती हैं औरतें, वो सरस्वती, वो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो हमेशा अपनी फिल्मों में जो एक उनकी किरदार को ना आप देखें तो बहुत इज्जत का किरदार दिया है। तो मैं दादा के साथ करीब 32-33 साल हो गए उनके साथ। तो मैं उनकी सीख आज तक जहन में है। तो इसलिए मैं वैसी कोई चीज़ नहीं लिखता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं ये चाहिए और ऐसा है, तो मैं वो चीज़ छोड़ देता हूँ। आपकी इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसके साथ आपको बहुत मजा आता है काम करने में? ऐसे तो सभी हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया। कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो, उसकी आवाज़ पसंद हो, उसके साथ काम करना पसंद हो? मैं इसमें तो कुछ, लेकिन एक इंसान है जो मैं हमेशा ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है, उदित नारायण जी। अच्छा। जी हाँ, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभी लेटेस्ट भी किसी सुर्खियों में है वो। हाँ, वो मुझे इस बट बारे उनकी में आवाज़ कमाल की है। हाँ, उनकी आवाज़ कमाल की है। और जो मेरा बैड लक था, वो ये है कि मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं लता दीदी के साथ काम करता। वो मेरा सपना नहीं हुआ, और वो मेरा पूरा हो जाता था, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मेरे से वादा किया था, मुझे खुद से कॉल करी थी और मुझे बोले मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ, और मेरी तबीयत सही नहीं है, और मेरी बहनों की भी तबीयत सही नहीं है, और मेरी तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी तो मैं ये आपका गाना ज़रूर गाऊंगी। वो गाना था राम सिया राम, कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुकुल की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। ये वो गाना था जो दीदी गाने वाली थी। जय श्री राम। अच्छा, अभी बताइए, जो नए कमर हैं सिंगर्स, उनमें
आपका कोई फेवरेट जो हाँ आगे हो सकता है या जी नए में तो बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने वैसे बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, हाँ, बहुत ये बात सुनी बड़े थी कि बड़े आपने काफी नाम लोगों हैं, को ब्रेक भी दिया है। लेकिन वो नाम मैं लेके क्या वो करूं, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी नहीं बोला, लेकिन उसमें कुछ कुछ ने बोला। जैसे अभी सारेगामा के सेट पे गुरु रंधावा जी ने बोला कि हाँ मेरे को शब्बीर अहमद ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे ले लेके। मैं सोनू सूद की फिल्म तू तक में डमी गवाया था गुरु रंधावा। स्टेबिन ने भी बोला। तो ऐसे कुछ लोग हैं बोले, बाकी कुछ बड़े नाम हो गए वो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ तो वो इस बात से डिनाई, आप कितना भी छुपाओगे लेकिन कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। ये लेकिन तो है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए लोग के साथ काम करूँ, नए को मौका मिले। अभी मैं 5 नए सिंगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं अपनी यूट्यूब कंपनी चालू किया हूँ, बॉस्को लेजली मार्टिस के साथ ज्वाइन में क्लैप करके कर रहा हूँ, जिसमें मैं करीब 40-50 गाने किया हूँ। 10 गाने हमारे शूट हो चुके हैं और आई थिंक आज लास्ट शूट चल रहा है। उसके बाद तो उस गाने में मैं काफ़ी चीज़ें किया हूँ, वो काम चल रहा है मेरा। फिर मेरा एक चैनल है मीरा, जिसके लिए मैं 200 भजन लेके आ रहा हूँ कि हाँ 200 भजन लेके आ रहा हूँ कि तुम प्रीत बन के मेरी, तुम गीत बन के मेरी मुरली में बसे हो राधे, संगीत बन के मेरी सांसों में बसे हो राधे। हाँ, वो मैं उनके साथ लेके आ रहा हूँ। और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मीरा के लिए मैं एक ने प्रीत में सुधबुध खोई, खोकर एक ने दर्श से मोहित होकर, तो वो भी मेरा चल रहा है। सोलफुल गाने आ रहे हैं, कुछ गाने आपको अनप्लग आएंगे। काफ़ी चीज़ों पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस मेरी दुआ है कि वो आप लोग के बीच आए। और अरे आपके हर गानों को सबने प्यार दिया और आगे भी आप जो करेंगे सब उस पर प्यार देंगे, डेफिनेटली देंगे। मैं तो बहुत दूंगी। थैंक यू। शब्बीर जी, आप कितनी बार दुबई आए? आई थिंक ये मेरा दूसरा या तीसरा। कैसा लगा दुबई आपको? बहुत अच्छा। आई लव यू दुबई, बहुत अच्छा लगता है दुबई। दुबई सबको पसंद है। और मैंने अभी दुबई में गाना भी किया, लैम्बोर्गिनी करके एक गाना रिलीज हुआ है जो बहुत अच्छा चल रहा है, और आप देखिएगा जरूर। यहीं शूट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दुबई। अच्छा चलिए थोड़ा सा छोटा सा गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। कौन सा सिंगर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं अभी? जी मैंने सबके साथ कर लिया, बस एक सिंगर है जिसके साथ मेरा ड्रीम है। वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात हो गई है, मैंने कॉल भी किया था। कोशिश कर रहा हूँ। रहमान साहब। कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आप ऐसे कि मुझे इसको कंपोज करना चाहिए था? शायद नहीं। ओके। व्हाट्स योर मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कंपोजिंग और राइटिंग? कंपोजिंग। गाना बनाते समय क्या पहले यूज होता है, मेलोडी और लिरिक्स? नहीं, मेलोडी पहले आती है और लिरिक्स भी जरूरी है। अच्छा जी, क्योंकि आप एक लिरिक्स पे ही तो सोचोगे ना, एक लिरिक्स पे ही सोचोगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो लिरिक्स। ओके। कभी आपने एक्सपीरियंस पे कोई गाना बनाया है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे? मेरी अपनी लाइफ हाँ। या लोगों की? कुछ भी। हाँ, बनाया है, वो अभी वो भी आएगा। अच्छा, आपको चाय पे चर्चा विद वर्षा पे आके कैसा लगा? चाय पे चर्चा विद वर्षा पे आके बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि मैंने टाइटल किया है और वो टाइटल किया, तो आज मैं वही चाय विद वर्षा के साथ बात कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा और क्या ड्रीम हो कि जो मैंने बनाया किया मैं वहीं बैठ के बात करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये बड़ी बात है ना। तो एक गाना मेरे लिए डेडिकेट कर दीजिए। अब तो वो तो हो ही गया ना, चाय पे चर्चा, अभी तो वर्षा। आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर ग्लैड दैट यू केम, एंड बस ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए अपना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। चाय पे चर्चा विद वर्षा।